बच्चों शुरू करते हैं। एक काइनेमेटिक्स का 1D का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे। देखो जरा ये क्वेश्चन कैसा है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक बार में सही बैठ जाएगा तो ठीक है। तो क्वेश्चन को जिस तरह से है कि बच्चों एक सड़क बनाते हैं, एक सड़क बनाई और इस सड़क पर क्या है कि से एक बस मूव कर रही है, ठीक है। तो ये बस चली जा रही है। अच्छा, ये जो बस है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं क्योंकि लीनियर ही मूव कर रही है। तो मान लेते हैं कि साहब ये जो है से 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ठीक। इससे थोड़ा आगे क्या है कि एक बाइक पे व्यक्ति जा रहा है, इसकी बाइक दंदनाती जा रही है और ये जो व्यक्ति है मान लेते हैं कि से ये जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक। ये भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो अगर इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी कांस्टेंट रहेगा, ना कोई अपनी स्पीड बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। तो स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो इनका सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। अगर दोनों बराबर स्पीड से चलते तो सेपरेशन कांस्टेंट रहता बच्चों। ये धीरे धीरे चल रही है, ये तेज तेज चल रहा है, तो नेचुरली ये धीरे धीरे जो बीच का सेपरेशन है बढ़ता चला जाएगा ना। आप सोचो बाइक तेज चल रही है और बस तुम्हारी स्लो है, तो धीरे धीरे बाइक के और इसके बीच का गैप कम जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। और इसका उल्टा हो, बस की रफ्तार ज़्यादा हो बाइक स्लो चले, तो नेचुरल समझना है कि भाई पीछे वाली चीज़ तेज चलेगी तो आगे वाले को ओवरटेक कर देगी। तो एक समय आएगा कि जब ये बाइक के बराबर पहुंच जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस मोमेंट पे से t=0 टाइम पर हमने कह दिया कि साहब देखिए इन दोनों के जो बीच का सेपरेशन है वो सेपरेशन कुछ से 1 किलोमीटर है। इनिशियल मतलब यहीं से हम अपने मोशन को ऑब्जर्व करना चालू कर रहे हैं, तो 1 किलोमीटर सेपरेशन है। तो अब इसको हम t=0 टाइम मान रहे हैं। से 5 मिनट बाद क्या हुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। 5 मिनट बाद क्या हुआ कि इसके सामने भैंस आ गई, मान लो गाड़ी वाले के, बाइक वाले के सामने। तो भैंस आ गई तो उसने ब्रेक लगाई। अपने भारत देश में सड़कों पे भैंस आती कि नहीं आती? तो 5 मिनट बाद क्या हुआ, 5 मिनट बाद सामने साफ भैंस आ गई एक, तो एक भैंस बना देता है। अब ये जो मोशन है वो मोशन है 5 मिनट बाद का। तो 5 मिनट बाद क्या होगा, बस भी थोड़ा आगे चली जाएगी, बस थोड़ा आगे बढ़ गई, हमारा बाइक वाला भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, बाइक वाला भी आगे चला गया, बाइक वाला भी थोड़ा आगे चला गया, और लेकिन उस समय अच्छा अब ये भी जो है 20 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल रहा है अभी भी, और ये भी जो है 25 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल रहा है। लेकिन 5 मिनट बाद क्या हुआ कि बाइक सवार जो था उसको ब्रेक लगाने पड़ गए। बाइक सवार को क्या करना पड़ा, ब्रेक लगाना पड़ गया, क्योंकि सामने जो है एक भैंस आ गई रास्ते में।
इसका अभी भी जो है 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही चल रहा है। अच्छा, इसने भैंस को देखा तो उसने कहा भाई ब्रेक लगाओ। तो भैंस को देख के इसने ब्रेक लगाए। तो भैंस को देखने में और ये सोचने में कि हमें ब्रेक लगाना है कुछ समय चला जाता है, फिर ब्रेक लगता है। तो मान लीजिए ये सोचने में कि साहब भैंस आगे ब्रेक लगाना, उसमें उसके 10 सेकंड खर्च हो गए। तो मतलब ब्रेक लगाते लगाते 10 सेकंड खर्च हो गए। और जो ब्रेक है उसका, तो ब्रेक होगा तो वो क्या होगा, इसको रिटार्डेशन देगा। ब्रेक लगाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी जहाँ चल रही थी वहीं तुरंत रुक जाएगी, तो भी थोड़ा आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे होकर फिर रुक जाएगी। तो अब सामने भैंस आ गई, तो एक हमने भैंस बना दी। भैंस के तो पहिए होते नहीं है तो ये हमारी भैंस आ गई है। तो ठीक लग रही भैंस। तो ये जो भैंस है, इस भैंस को देखा तो उसने कहा साहब ब्रेक लगाएं। तो ब्रेक लगाने का जो रिएक्शन टाइम है इसका मान लेते हैं साहब वो 10 सेकेंड। 10 मिनट में 10 सेकेंड में इसने जो है सोचा और ब्रेक लगाया। और ब्रेक लगता है तो उसको एक रिटार्डेशन मिलता है। तो मान लेते हैं वो ब्रेक लगने का जो रिटार्डेशन है, वो रिटार्डेशन कुछ दिया हुआ है कि साहब इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बाइक एक समय आके रुक जाएगी। तो तुम्हें ये बताना है कि शुरू से इस मोशन को ऑब्जर्व करो। तो तुम ये बताओ कि जब बस, क्योंकि बाइक तो एक जगह जाके खड़ी हो जाएगी, तो एक समय आएगा कि जब बस जो है बाइक को क्रॉस करेगी, तो बस बाइक को जिस समय क्रॉस करेगी वो समय बताओ। या ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उतने समय में जब बस ने बाइक को क्रॉस किया तो बस ने कितनी दूरी तय कर ली, ये भी पूछ सकते हैं। या ये भी पूछ सकते हैं कि जब बस ने बाइक को क्रॉस किया तो बाइक की दूरी कितनी चल चुका था बाइकर, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो टाइम भी पूछ सकते हैं व्हेन बस इज ओवरटेकिंग द बाइक। ये भी पूछ सकते हैं कि बस ने कितनी दूरी तय कर ली बाइक तक पहुंचने में। और ये भी पूछ सकते हैं कि बाइक ने कितनी दूरी तय कर ली रुकते रुकते, ये भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा हमें करनी। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें जो है सब चीज़ जो हम बताना चाहते थे वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप चाहें तो ऊपर एक हेडिंग यूज कर सकते हैं, रिएक्शन टाइम बोल के, क्योंकि रिएक्शन टाइम का अभी तक कोई क्वेश्चन हमने नहीं कराया है। तो इस क्वेश्चन से रिएक्शन टाइम का मामला हो जाएगा। वैसे कुछ ऐसा बड़ा भारी तीर नहीं है रिएक्शन टाइम, बट फिर भी आपको लगे कि साहब रिएक्शन टाइम नहीं बताया, बताइए कैसे काइनेमेटिक्स पढ़ा दिए। तो इसमें कुछ लिखवाने की ज़रूरत है क्या। अब 5 मिनट बाद इसने ब्रेक लगाए, बस थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। फोटो बना लीजिए, फोटो सब बता रही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आफ्टर 5 मिनट्स हमारा जो बाइक सवार है, जिसको बाइकर कहते हैं, वो ब्रेक अप्लाई करता है ना, ताकि भैंस से टक्कर ना हो। ये ब्रेक को अप्लाई करता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि उसका जो रिएक्शन टाइम है, मान लेते हैं वो रिएक्शन टाइम उसका 10 सेकेंड है। उसका जो रिएक्शन टाइम है दैट इज 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तो सोचने में चलेगा कि साहब ब्रेक लगाना है। फिर उसका जो ब्रेक है, तो ब्रेक प्रोवाइड्स रिटार्डेशन। ब्रेक उसको रिटार्डेशन देता है, और वो रिटार्डेशन देता है से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ऐसे, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ब्रेक उसको रिटार्डेशन देता है। तो अब क्या क्या पूछ सकते हैं साहब इसमें।
बच्चों एक बात समझे, अगर आप मोशन को ठीक से एनालाइज कर पाएंगे तो आप सब बता पाएंगे, कुछ भी पूछ दिया जाए। नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ भी पूछा जाए। तो पूरी मोशन को अगर समझ लिया ठीक से तो आप कुछ भी बता पाएंगे। थोड़ा सा जो है ये बीच का गैप ज़्यादा हो गया, इसमें हम लोग कुछ और भी कर सकते थे। थोड़ा इस गैप को मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, उसका उपयोग किया जाए। तो इसको उपयोग करेंगे तो उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। देखो कितना ज़बरदस्त हो गया है। चलिए साहब, अब जगह निकल आई नीचे। तो क्या क्या पूछें भाई? तो पहला जो पूछ रहे हैं कि भाई बताओ क्या क्या बताओगे। तो पहला पूछ रहे हैं कि यात्रा की शुरुआत से लेके कुल कितना समय लगा जब बस का और बाइक का मिलन हुआ। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि टोटल टाइम टेकन बाय बस टू ओवरटेक बाइक। बाइक को पछाड़ने में उसको कितना टाइम लगा, एक तो ये प्रश्न हो सकता है। फिर इसमें और भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं तमाम कि साहब रुकते रुकते बाइक ने कितनी दूरी तय कर ली, ये भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये भी पूछ सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाइकर टिल इट स्टॉप्स, जब तक ये रुकती है तब तक कितनी दूरी तय कर लेती है, ये भी पूछ सकते हैं। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि बस की दूरी बताइए साहब क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस टिल इट ओवरटेक्स बाइक। तो ऐसे बच्चों कुछ भी पूछ सकते हैं और ऐसे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। आप खुद से भी कुछ आए माए सोच के कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं। हमने कहा भैंस आ गई, तुम सोचो कुत्ता आ गया, है ना। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, बट आप कैसे भी कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आपको ये सब खुद से कर लेने चाहिए, बहुत एलिमेंट्री टाइप के सब होते हैं। देखो हम लोग इसको ट्राई करते हैं, तो थोड़ा सा जरा सोचो क्या हुआ होगा, सीखो। तो सबसे पहले तो ये हुआ होगा कि 5 मिनट में बस भी आगे बढ़ी और 5 मिनट में बाइक भी आगे बढ़ी। अच्छा, इसमें एक चीज और है, एक्सीलरेशन जो दिया है वो एसआई यूनिट में दिया है, ये सब किलोमीटर में दिए हुए हैं। तो पहले आप चाहें तो सबको एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट कर लें। तो सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, 20 को चेंज कर दें क्या? कह रहे साहब यस सर कर दीजिए चेंज। 18 किलोमीटर कर दे रहे हैं ना, थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। बस की रफ्तार जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो ऐसा काहे की है, देखो उसका भी लॉजिक समझ लो। बस की रफ्तार इसलिए ऐसा कर दी है क्योंकि ऊपर लिख देते हैं हम कि अगर कभी भी मान लीजिए कोई स्पीड जो दी है वो x किलोमीटर पर आवर दी है, क्या है साहब, स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर दी है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से गुणा करेंगे। तो ये किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड हो जाना है। तो मीटर प्रति सेकंड हो जाना है तो 100/360 यानी 5/18 हो जाएगा। तो x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड है। तो ये भाई आप इसको रट लें कि कभी भी अगर एक वेलोसिटी दी है किलोमीटर पर आवर में और उसको मीटर पर सेकंड में पहुंचाना है तो उसके लिए क्या उपाय है, 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई कर देने का है। तो हमने इसकी बस की स्पीड इसलिए 18 कर दी कि 5/18 करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये जो बस की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इट कैन बी रिटन एज 5 मीटर पर सेकंड।
तो ये जो बस है वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है फिर। अच्छा, बाइक सवार जो है जब तक ब्रेक नहीं लगाता तब तक बाइक का भी यूनिफॉर्म स्पीड ही है, वो भी उसमें टच से मस नहीं हो रहा। 5 मिनट बाद ही ब्रेक लगा रहा है, तभी उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, और बस की तो चेंज हो ही नहीं रही है। तो इसमें अगर 5/18 करें तो यार ये तो बड़ा बेकार टाइप का आ जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चली जाएगी। आसान कर लें क्या? 36 कर दें क्या? 36 कर दें क्या? कर देते हैं, चलो 36 कर देते हैं। आपकी इच्छा हम कैसे टाल सकते हैं? 36 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि ये जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ऐसा हो जाएगा। 5/18 करोगे तो हाँ 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। अच्छा, इसमें क्या है कि बस की जो स्पीड है दैट इज यूनिफॉर्म, और बाइक की स्पीड भी यूनिफॉर्म है। बस में तो ब्रेक लगने का स्कोप ही नहीं है, बाइक को जरूर ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं। तो एक लाइन चाहो तो ये लिख लो कि बस की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, एक ही स्पीड से बस दंदनाती जा रही है, और जो बाइक की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। कब तक? वो यूनिफॉर्म है टिल ब्रेक्स आर अप्लाइड। बाइक की स्पीड यूनिफॉर्म है टिल ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब तक कि ब्रेक नहीं लग रहे तब तक वो जो है स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है। ब्रेक लग जाएंगे तो फिर नेचुरली स्लो हो जाएगी स्पीड, धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो 5 मिनट में बाइक, 5 मिनट बाद क्या होता है, बाइकर जो है सोचता है कि उसको ब्रेक लगाना है, लेकिन एग्जैक्टली 5 मिनट में लगा नहीं पाता है वो 5 मिनट 10 सेकंड बाद ब्रेक लगाता है, और ब्रेक उसको इसका रिटार्डेशन प्रोवाइड करते हैं। एक इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में और चेंज कर लें, बाइक फाइनली कम्स टू रेस्ट, ठीक है, बाइक जो है उसकी फाइनली कम्स टू रेस्ट, फिर बताना है फाइन, फिर साहब ये 3 चीजें बतानी है। तो ये हमारा एक सुंदर सा प्रश्न हो गया, ठीक है। अब बात है कि साहब इसको करें कैसे? तो बहुत आसान है। पहले तो तुम क्या करो कि 5 मिनट बाद ये देखो। अच्छा, 5 मिनट का मतलब क्या हो गया? 5 मिनट का मतलब हो गया कि 300 सेकंड की बात हो रही है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 300 सेकंड हो गए। तो 300 सेकंड में तुम्हें ये देखना पड़ेगा बस कितनी चल गई, और ये भी देखना पड़ेगा बाइक कितनी चल गई। तो 5 मिनट बाद की पहले स्थिति पे जरा गौर करो। अच्छा, ये 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, ऐसा दिया हुआ है। तो बच्चों, मैकेनिक्स पढ़ने का यही मजा है। यू कैन थिंक व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन डिजाइन कि ऐसा क्या हो सकता है, इसको कैसे करेंगे, है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अब जैसे हमने इसमें थोड़ा सा कर लिया, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत में बस 5 मीटर पर सेकंड है, और बाइक हमारी कितनी है 25। देखो नीचे 36 कर दी, ऊपर 25 ही रह गया, बताइए। ऊपर भी 36 करो, चलो अब ठीक है। और शुरुआत में 1000 मीटर का जो है सेपरेशन था दोनों में। तो पहले काम ये कर लें कि 5 मिनट में बस ने कितनी यात्रा तय की और बाइक ने कितनी यात्रा तय की, फिर हमको आगे की कार्रवाई करनी होगी इसमें। तो उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं। तो बात चली कि साहब आफ्टर 5 मिनट्स डिस्टेंस लिखें या डिस्प्लेसमेंट लिखें, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन में चल रहा है मामला। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस। तो बस जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, और उसका यूनिफॉर्म स्पीड है, और 300 सेकंड तक चली वो। तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया, और ये 300 सेकंड हो गया। तो 1500 मीटर तो बस चल गई।
5 मिनट में 1.5 किलोमीटर चल गई मतलब, ठीक। अच्छा, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाइक, बाइक भी देख लो कितना चली 5 मिनट में। तो पहले तो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी बाइक, और उसने भी जो है 300 सेकंड लगाए चलने में, तो 3000 मीटर बाइक चल गई, यानी 3 किलोमीटर बाइक चल गई। तो सोचो, जो शुरुआती दूरी 1 किलोमीटर थी, अब वो बढ़ के 2.5 किलोमीटर हो गई। कैसे? बाइक चली 1.5 किलोमीटर, सॉरी बाइक चली 3 किलोमीटर और बस चल पाई तुम्हारी 1.5 किलोमीटर। तो 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर का तो ये फासला बढ़ गया, और जो इनिशियल फासला था वो 1 किलोमीटर का था। तो 5 मिनट के बाद की जो स्थिति है बाइक की और बस की, उनमें नेट जो है 2.5 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया है। तो 5 मिनट बाद का जरा फोटो बनाएं, आफ्टर t बराबर 5 मिनट। सीखो ध्यान से। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, बस का और बाइक का एक फोटो ले रहे हैं। तो बस का बाइक का फिर से फोटो ले रहे हैं। सर, वो बाइक को रुकने में 5 मिनट 10 सेकंड लगा ना, सिर्फ 10 सेकंड लगा ना। 5 मिनट बाद उसने देखी भैंस आ गई, तो ब्रेक लगाते लगाते 10 सेकंड खर्च हो गया। अब जब वो ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक लगाने के बाद भी तो गाड़ी कुछ देर चलेगी, तो हमें अभी पता नहीं है कि गाड़ी कितनी देर में रुकी, वही तो बताना है। समझ गए? इनने पूछा कि साहब क्या गाड़ी 5 मिनट 10 सेकंड में चली, रुक गई? हमने कहा नहीं, ऐसा थोड़ी है। 5 मिनट बाद उसने देखा सामने दूर भैंस आ रही, ब्रेक लगाओ, तो 10 सेकंड उसमें खर्च हो गया। वो ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक लगाते लगाते भी तो भाई गाड़ी को कुछ देर चलती है ना, ऐसा थोड़ी कि ब्रेक लगाओगे तुरंत वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो अब कितनी देर चली और कितना समय लगा, वही तो सब पता करना है। समझ गए? तो 5 मिनट बाद क्या हुआ साहब, देखो 5 मिनट बाद की स्थिति क्या हुई। तो 5 मिनट बाद की स्थिति ऐसी है कि अब हमारी जो बस है, ये हमारी बस है साहब, और सामने हमारी बाइक है। तो अब इनके बीच का जो सेपरेशन है बस और बाइक का, तो पहले 1 किलोमीटर का सेपरेशन तो पहले ही था। अब 1 किलोमीटर का सेपरेशन पहले था और 1.5 किलोमीटर और बढ़ गया। तो अब दूरी कितनी बढ़ गई, या कुल कितनी दूरी हो गई? 2.5 किलोमीटर हो गई। अब ये जो दूरी है साहब वो 2.5, तो साहब ये सेपरेशन 2.5 किलोमीटर का हो गया, तो 2500 मीटर हो गया। अच्छा, इस मोमेंट तक आते आते बस भी थोड़ा चली, 1.5 किलोमीटर बस चली और बाइक भी 3 किलोमीटर चली। तो ये बात हो गई। अब क्या हुआ कि इसने अब इस मोमेंट पे ब्रेक लगाई। अच्छा, इस समय भी बस की स्पीड फिक्स है, कितनी है? बस की स्पीड अभी भी 5 मीटर पर सेकंड की है, और इस समय हमारा जो बाइक सवार है इसकी स्पीड भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है। अब इस मोमेंट पे आके इसको ब्रेक लगाना पड़ता है। अच्छा, अब ब्रेक लगा रहा है, अब जरा गौर से समझिएगा। तो ब्रेक लगा रहा है, लेकिन ब्रेक लगाने से पहले 10 सेकेंड इसका रिएक्शन टाइम है। तो ब्रेक जैसे ही अप्लाई करेगा उसके पहले 10 सेकेंड इसको और चलना है। ठीक है? तो ये 5 मिनट बाद की स्थिति है, लेकिन इस समय ब्रेक नहीं लगे। ब्रेक कब लगे हैं? ब्रेक लगे हैं 5 मिनट 10 सेकेंड बाद। तो ब्रेक जो है वो 5 मिनट 10 सेकेंड बाद लगे। तो अब हम बाइक को अलग से बनाते हैं, जरा गौर से समझिएगा। अब हम बाइक को थोड़ा अलग से आपको बना के दिखाते हैं। तो अब बाइक अलग से बना देते हैं। तो ये जो बाइक है, अब ऐसे सोचो कि 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, और इस पे जो ब्रेक लगा दिया तो उससे क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसको रिटार्डेशन मिलने लगा। ठीक,
तो पहले तो तुम ये देखो कि इस स्थिति से बाइक कितनी दूर जाके रुकेगी या कितने टाइम में रुकेगी। तो जैसे अगर टाइम की ही बात करें कि साहब कितने टाइम में रुकेगी, तो अब इस समय इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है जी? u जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड और a जो है वो है -2 मीटर पर सेकेंड। चूंकि इसको रुक जाना है पर सेकेंड स्क्वायर, तो v क्या है इसका 0। चूंकि इसको फाइनली रेस्ट में आ जाना है, फाइनली हमारी बाइक जो है वो रेस्ट में आ जाती है। तो देखते हैं कितना समय लगा। तो हम लिखेंगे साहब v बराबर u प्लस 80। अच्छा, आप एक बात और ध्यान रखें, जैसे कई बार ऐसा होता है लोग v बराबर u माइनस 80 कर लेते हैं, आप प्लस 80 ही रट के रखें। बस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ही की जगह माइनस ही कर दीजिए, मतलब जो वैल्यू है वो नेगेटिव में रख दीजिए, ठीक है। लेकिन आप v बराबर u माइनस 80 मत करिए, v बराबर u प्लस 80 ही करिए। जो भी आप सेंस रटे रहिए, कुछ भी आगे जा रहा है तो पॉजिटिव, पीछे है तो नेगेटिव, कुछ भी ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। अब इसमें जो v है साहब वो तो 0 है। v क्या है? v तो 0 है। अब v 0 है और u कितना है? u है 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 80, a है साहब -2 और t इधर। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। देखो कितना बढ़िया हो गया। मतलब ये हुआ कि 5 सेकेंड में हमारी बाइक रुक जाएगी, ठीक है। तो 5 सेकेंड में हमारी बाइक रुक गई। तो बाइक की कुल यात्रा कितनी देर की रही? देखो सीखो, बाइक का रनिंग टाइम कितना है? बाइक का जो रनिंग टाइम है, जितनी देर बाइक मूव कर रही है, दैट इज हाउ मच। तो पहला रनिंग टाइम है उसका 5 मिनट, जब तक बाइक को ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं थी। फिर अगला रनिंग टाइम है उसका 10 सेकेंड। 10 सेकेंड क्या हुआ? भैंस को देखने से और ब्रेक लगाने के पहले का समय, जब तक उसको ये लगा चलो साहब ब्रेक लगाते हैं, वो 10 सेकेंड। और जैसे उसने ब्रेक लगाए तो उसकी बाइक 5 सेकेंड में रुक गई, ठीक है। तो बाइक ने कुल 5 मिनट प्लस 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड की यात्रा की। अब सीख लीजिए जरा ध्यान से। 5 मिनट में साहब पूछें कि कितनी चली, तो 5 मिनट में कितनी चली? तो 5 मिनट में 5 मिनट का मतलब हो गया, चलो 300 सेकेंड लिख लो। 5 मिनट क्या, बाइक का जो रनिंग टाइम है वो 300 सेकेंड हो गया यहाँ पर। तो 300 सेकेंड में कितनी चली? जैसे पूछे जाए कि बाइक ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, बाइक का डिस्प्लेसमेंट बताइए साहब कितना है, या डिस्टेंस बताइए कितना है, एक ही बात। तो 300 सेकेंड और स्पीड कितनी थी बाइक की? तो बाइक की थी 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे तो अब 300 सेकेंड वाला तुम ऊपर कैलकुलेट करके ही लिखे हो। तो ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया था इसका? 3000 मीटर तो बाइक ने 300 सेकेंड में किए। बच्चों सीखो ध्यान से, इस 10 सेकेंड में ब्रेक नहीं लगा है, यानी कि पहले 300 सेकेंड और इस रिएक्शन टाइम में कोई ब्रेक व्रेक नहीं, नो ब्रेक। इसमें ही ब्रेक है साहब, बस ब्रेक लगाई तो रुकते रुकते 5 सेकेंड उसके और खर्च हो गए। तो साहब पहले 300 सेकेंड में 3000 मीटर चली, जो रिएक्शन टाइम है उसमें कितनी चली? तो 10 मीटर पर सेकेंड है और इंटू 10 सेकेंड से गुणा कर दो। तो यानी कि ऐसा हो गया कि 100 थोड़ा, हाँ ठीक है, 100 मीटर इसमें चल गई दूसरे हिस्से में। अब तीसरे हिस्से में कितनी चली ये बताना पड़ेगा। तो तीसरे हिस्से में कैसे बताओगे कितनी चली? अब तीसरे हिस्से में वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, उसमें तो एक्सीलरेशन भी आ जा रहा है। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें क्वेश्चन मार्क है। थर्ड पार्ट में बाइक कितनी चली बाइक, तो कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं है, बहुत सिली सा क्वेश्चन है।
भाई अगर हम यहाँ पे देखें कि मान लेते हैं साहब थर्ड पार्ट में बाइक की यात्रा जो है एस मीटर की रही, तो एस मीटर कैसे बताओगे? तो एस मीटर ऐसे बताओगे कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब v तो है 0 और u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 2a है -2 और ऐसे हो गया। तो इसको सॉल्व किए तो 100/4 यानी कि 25 मीटर चल गई है, यानी ब्रेक लगाते लगाते भी वो 25 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है ना भाई, सीखो बच्चों, ये है फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का। जब हमें u पता हो, v पता हो और a पता हो, और ये जो पूरा मामला है वो है वो है t निकालने का, जब हमें u, v और a पता हो। तो हमने दोनों फॉर्मूले यूज कर लिए, यहां से आ गया डिस्टेंस। तो ये जो s है ये आ गया साहब 25 मीटर। तो एक क्वेश्चन पूछें, बाइक ने कुल कितना समय तक यात्रा की? तो बाइक की यात्रा हुई 300 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, यानी कुल 15 सेकेंड तक बाइक चल रही है। 315 सेकेंड तक बाइक चल रही है। उस 315 सेकेंड में बाइक कितनी चल रही है सर? 3000 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 25 मीटर, यानी 3125 मीटर चल रही है। ये पूरी बाइक की यात्रा का मामला रहा। तो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाई बाइक, तो क्या उत्तर होगा? 3000 प्लस 100 प्लस 25, यानी कि 3125 मीटर की यात्रा हुई बाइक की। कितना समय लगा? तो बाइक का रनिंग टाइम यहीं लिख लो, 315 सेकेंड। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइक कितनी देर चली? 315 सेकेंड चली। बाइक ने कितनी दूरी तय करी? तो बाइक ने इतनी दूरी तय करी। फिर समझ लें बाइक का मोशन, अभी बस से चर्चा ही नहीं हुई है, बस बेचारी अभी किनारे है। बाइक का मोशन समझ लो, यात्रा चालू हुई तो बाइक का स्पीड था कांस्टेंट, दैट वाज 10 मीटर पर सेकेंड। यात्रा 5 मिनट तक आराम से चलते रही। 5 मिनट बाद बाइक को ब्रेक लगाने की सूझी, तो ब्रेक लगाते लगाते उसके 10 सेकेंड चले गए, फिर उसने ब्रेक लगाए। तो अब ब्रेक लगाए तो हमें पहले यह सोचना होगा, देखो जैसे ही तुम ब्रेक लगाओगे तो बाइक धीरे धीरे रुकती है, तो तुम्हें यह देखना होगा कि बाइक को रुकने में कितना समय लगा, है ना। तो ये 5 सेकेंड यहां से जनरेट हुआ। तो हमने यूज किया फॉर्मूला v = u + at। तो जब ब्रेक लगाने से पहले 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जा रहा था आगे, और ब्रेक ने उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन दे दिया, तो समय खर्च हो गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ब्रेक लगा दिए, 5 सेकेंड में गाड़ी रुक गई, v 0 हो गया, तो ये 5 सेकेंड हो गया। तो बाइक का कुल यात्रा का जो टाइम है दैट इज 315 सेकेंड। इन दीज 315 सेकेंड हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट इज ट्रेवलिंग और हाउ मच डिस्टेंस इट इज ट्रेवलिंग। तो पहला जो 5 मिनट का समय यानी 300 सेकेंड का समय, उसमें चली 3000 मीटर, 10 सेकेंड में 100 मीटर, और इस 5 सेकेंड में, अब 5 सेकेंड में कितनी चली, अब इसको फिर समझो। ये जो आखिरी 5 सेकेंड है इसमें इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। अब ब्रेक लग रहा है तो धीरे धीरे स्पीड घट रही है, और घटते घटते क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन दिया हो तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पता कर सकें? हाँ जी है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, v² = u² + 2as। v हो गया 0, u दिया है 10, a है -2, s की वैल्यू आ गई। तो ये जो 5 सेकेंड थे इसमें 25 मीटर की यात्रा हुई। तो बाइक की कुल यात्रा हो गई 3125 मीटर की। तो साहब ये तो रही बात बाइक की।
अब कह रहे हैं कि हमारी जो बस है वो बाइक से कब टकराएगी। अब ये बहुत सरल है यार। देखो, बस बाइक से कब टकराएगी, तो बाइक ने जितनी दूरी तय करी उतनी दूरी प्लस 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा बस को, तब बाइक से मुलाकात होगी कि नहीं होगी। क्योंकि शुरुआत में बाइक और बस में कितना डिफरेंस है, 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, और फिर बाइक इतनी दूरी और चल जा रही है। तो बस को मिलने के लिए टू रीच टू बाइक, बस हैज टू ट्रैवल 3125 मीटर। ये तो बाइक की दूर, बाइक ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो प्लस 1000 मीटर और जो उनका बीच का सेपरेशन था, तो बस को इतनी दूर चलना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि बस पहले से बेचारी स्लो है, बाइक थी तेज, तो जब बाइक रुकेगी तभी बस के वहां पहुंचने की गुंजाइश है। ठीक, तो पूरी डिस्टेंस उसको बस को लेना पड़ेगी। तो बस को जो है इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी तो बस को समय कितना लगेगा ये आफ्टर 5 मिनट्स का है जी। वो आफ्टर 5 मिनट्स का कौन सा आदित्य? वो बस ट्रैवल के लिए नहीं, फिर समझो, एक बस सड़क पे जा रही है, एक बाइक सड़क पे जा रही है। बाइक तेज तेज दौड़ रही है, बस स्लो स्लो चल रही है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। हमने किसी मोमेंट पर उसकी यात्रा पे स्टाम्प लगा दिया, अब इस समय से हम यात्रा ऑब्जर्व करेंगे। दैट इज t=0। 5 सेकेंड बाद, 5 मिनट बाद सॉरी, बाइक को लगा कुछ सामने आ गया तो उसको ब्रेक लगाना है। तो ब्रेक लगाना है तो 5 मिनट के बाद उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने में 10 सेकेंड खर्च हुआ, बाइक के रुकते रुकते 5 सेकेंड और खर्च हो गए। तो कुल कितना टाइम चला गया बाइक का? 5 मिनट प्लस 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड। तब बाइक रुकी, तब बाइक खड़ी आ गई सड़क पे। अब बस वालों को लगा देखे देखे भैंस आ गई, क्या हुआ, बाइक वाले का क्या हुआ। तो वहां तक जाके देखना पड़ेगा ना। तो जितनी दूरी बाइक ने ट्रेवल करी और प्लस 1000 मीटर और, अब बस वहां कितनी देर में पहुंचेगी ये तो निकला ही नहीं है। बस ने कितनी देर में वहां पहुंचेगी वो तो निकालना है। 5 मिनट में थोड़ी पहुंचेगी। 5 मिनट में तो डिस्टेंस और 2.5 किलोमीटर बढ़ गई थी, बीच का सेपरेशन 2.5 किलोमीटर हो गया था। तो बस का टाइम निकालना पड़ेगा। टू रीच बाई बस हैज टू ट्रेवल दिस। तो टाइम टेकन बाई बस, हमारी जो प्यारी बस है वो कितना समय लेगी? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है इतनी और बस अपनी निश्चित चाल से चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो देखो बस को कितना टाइम लगेगा। 40, 5 दूनी 10, 55, 25। तो बस को साहब 825 सेकंड लग रहे हैं। कितने सेकंड लग रहे हैं? 825 सेकंड लग रहे हैं बस को वहां पहुंचने में। और 825 सेकंड बहुत समय होता है। मिनट में अगर कन्वर्ट करो तो 825 सेकंड का मतलब कितने मिनट हो गए? तो 12 3 78, मतलब 13 मिनट और 45 सेकंड हो गई। 13 का पहाड़ा पढ़ो तो 13 × 78 होते हैं, यानी 780 सेकंड में 13 मिनट हो गए। और 780 प्लस 45 और, तो 13 मिनट 45 सेकंड बस चलेगी, तब बाइक सवार का हाल ले पाएगी। क्यों भाई, क्या हाल चाल? ऐसे ये है मामला। और उतनी देर में बस को यात्रा कितनी करनी पड़ेगी? बस को यात्रा इतनी करनी पड़ेगी। तो दो मतलब रिजल्ट यहां से भी आ रहे हैं। तो ये जो है बढ़िया शानदार हो गया। हमने रिएक्शन टाइम भी समझ लिया, उस काफी बातें इसमें हो गई।
तो ये 1D मोशन में, अब देखो तुम्हें 1D मोशन समझना है तो एक ही क्वेश्चन काफी है ना। तो बट समझ स्पष्ट होनी चाहिए कि किसका रोल क्या है ऐसे।